बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, कुदरती उसूल है कि इंसान के मन में जिस तरह की धारणा या मनोत दृढ़ होती है वह उसी तरह की ताकत हासिल करता है और जमा करता रहता है। अर्थात इंसान जो कुछ अपने आप को निश्चय कर लेता है या जैसा खुद को मान बैठता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। सुरती और तजव्वुज़ जिसमें पूरी तरह लगेगी उसमें सफलता मिलेगी और मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, जिस कर्म में कोई दृढ़ता पाना चाहे, सुरती और तजव्वुज़ को उसमें पूरी तरह लगा देना जरूरी शर्त है। अगर तवज्जो उसमें पूरी नहीं दी गई तो फिर मकसद भी अधूरा रह जाएगा, तथा यदि तवज्जो को पूरी तरह काम में गाड़ दिया जाता है तो मकसद बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसमें जरा भी शक नहीं, क्योंकि सुरती या रूह में वे अंदाजा ताकत है। जिस तरफ भी सुरती को रजू कर दिया जाए और जहाँ वह ताकत उसमें जमा होने लगे कि फिर वह उसे कमाल के दर्जे तक पहुँचा देती है। अगर दीगर सब तरह से सुरती सिमटी हुई है और फ़कत अपने असली मकसद को पूरा करने में ही उसको गाड़ दिया जाता है, तो सुरती अपने मकसद में इस कदर कमाल दर्जे की तरक्की पा जाती है कि देखकर हैरान होने लगती है। मिसाल के तौर पर एक सुरमा संग्राम में युद्ध करने को निकल पड़ता है। उसने दुश्मन से लड़ने मारने अपने तन बदन और जान माल की पूरी कुर्बानी दे डालने के ख्यालात दिल में पुख्ता कर लिए हैं, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो मकसद भी कामयाबी नहीं होती। उसे अपने तन बदन जान माल और अपने पराये सब तरह से मुंह मोड़कर फ़कत संग्राम की तरफ अपने दिल को मोड़ना होता है। उसकी नज़र में यह आदर्श समाया होता है कि अगर युद्ध में विजय पाई तो वह मकसद हासिल हो गया जिसकी खातिर लड़ाई में कदम रखा था। दूसरी तरफ अगर लड़ते शहीद हो गया तो भी अपने कर्तव्य को निभा दिया। मानो दोनों शर्तों में ही उसका मकसद पूरा होता है। इसलिए वह हर एक बात से वे घटके और निर्भय होकर लड़ाई के मैदान में कदम रखता है। जब दिल में ख्यालात ही ऐसी पुख्तगी होती है तो कामयाबी भी उसके पांव चूमने के लिए आगे खड़ी इंतजार कर रही होती है। लेकिन उसके मुकाबले में एक कायर पुरुष भी संग्राम में आ जाता है। अगर उसके ख्यालों में पुख्तगी नहीं, उसका मन डामाडोल रहता है, उसे अपने तन का, अपने रिश्ते संबंधियों का, अपने घरवार और अपनी जिंदगी का मोह है, उसके दिल में खुद गर्जी नफसानियत और ऐसा परास्ती के ख्याल भरे हैं, वह मरने मारने से डरता है। दुश्मन के सामने जाने की उसमें हिम्मत नहीं होती। उसके दिल में हौसला और उम्मीद की रोशनी नहीं है, इसलिए वह कायर अथवा डरपोक है। वह अगर संग्राम में जाता भी तो अपनी खुशी से नहीं जाता बल्कि ज़बरदस्ती लाया जाता। संग्राम में आकर वह डरता और कांपता रहता है कि कहीं मारा न जाऊं। नतीजा यह है कि वह जलील मौत मरता है और विजय भी भला ऐसी कायर पुरुषों को कहाँ नसीब होती है। विजय तो हमेशा जवान मर्दों और बहादुर सुरमाओं के ही भाग्य में होती है। एक शख्स के दिल में यह ख्याल जम गया है कि मुझे दुनिया में ऊंचा दर्जा और इज्जत बढ़ाई को हासिल करना है। यह आहिस्ता अपने ख्याल को ऊंचा बनाने की तरफ रजू करता है। उसके ख्याल की पुख्तगी उसके काम में मददगार बनती है और उसके अंदर में
वे गुण आने लगते हैं जिनसे कि बढ़ाई और ऊंचे दर्जे को पाया जा सकता है। धीरे धीरे वे ख्याल ताकत पकड़ते जाते हैं। अंत में देखा जाता है कि वह जिस रुतबा और बढ़ाई को पाने का ख्वाहिशमंद था उसने उसको पा लिया, वही रूप बन गया। मिसाल के तौर पर वह हाकिम या राजा के दर्जे को पा गया। अब उसने अपने आप को हकीम या राजा ही निश्चय कर जान लिया है कि तो हाकिम और राजा वाले गुण भी उसमें अपने आप आते जाते हैं। अब लोगों को दंड और पुरस्कार देने में उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं महसूस होती। वह अपने कर्तव्य को वे घटके और वे खौफ होकर निभाता है। इसी प्रकार ही जो कोई दुनिया में अपनी आप को जो कुछ निश्चय कर बैठता है वे निसंशय वैसा ही बन भी जाता है। जिस चीज़ की तरफ इंसान अपनी सुरती को पूरी तरह रजू कर देता है उसको पा भी लेता है। अगर अपने आप को दुनियावी संसारी जीव निश्चय कर लेता तो उसकी हालत में भी वैसी ही बनी रहती है। जिस चीज़ की तरफ इंसान अपनी सुरती को पूरी तरह रजू कर देता है उसको पा भी लेता है। अगर अपने आप को दुनियादारी संसारी जीव निश्चय कर लेता है तो उसकी हालत भी वैसे ही बनी रहती है तथा वह काल और माया की रचना और पदार्थों का गुलाम बना हुआ उनके जाल में फंसा ही रहता है। जिस किसी पदार्थ की तरफ सुरती को लगाएगा हासिल भी उसी को करेगा। अगर सुरती की धार सांसारिक सामानों और नफस परास्ती वगैरह में रहती है तो उसी तरह की ताकत सुरती में जमा हो जाती है। लेकिन विचार इस बात का करना है कि इन सामानों और पदार्थों में इंसान किसके लिए सुरती को लगाता है। जवाब मिलेगा कि फ़कत नफसानियत के ख्याल से ही सुरती को इनमें रजू करता है, अर्थात उसके अंदर में नफस परास्ती और माया की आसक्ति वाली ताकत इकट्ठी होती जाएगी। आम दुनिया की तवज्जो ज़्यादातर इन्हीं नफसानी और सामानों और ख्वाहिशों में उलझी हुई है। मगर महापुरुष जतलाते हैं कि इन जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिशों में सत वस्तु कुछ भी नहीं है। सत्पुरुषों की दृष्टि में दुनियावी साज के समान की कीमत कुछ भी नहीं है। दुनिया बुजुर्ग वासद दर दीदा तय गलत वृवी अंधग व चश्मा अहावत विषहार की नुमायसत। गलत देखने वाले इंसान की नज़र में ही दुनिया बड़ी चीज मालूम होती है। जिस प्रकार के भेंगे आदमी की नज़र में थोड़ी और छोटी चीज भी ज़्यादा और बड़ी दिखाई देती है, जिस तरह और किस ढंग पर ख्याल को पुख्ता कर लिया जाए तबीयत का वही रुख बन जाता है। सुरती में उसी प्रकार के ख्याल दृढ़ हो जाने से वैसे ही ख्याल की ताकत बन जाती है। तब उसकी दृष्टि और समझ भी उसी तरह की हो जाती है। आम तौर पर इंसान दुनिया और दुनिया के सामानों को बड़ी चीज मान बैठा है। ख्याल का झुकाव उसी में रुख में ज़्यादा है, इसलिए नफस परास्ती और खुदगर्जी की ताकत अंदर में जमा हो रही है। यही कायरता बुजदिलगी है। स्वार्थ नफसानियत और खुदगर्जी के अधीन हुआ रहने के कारण इंसान परमार्थ के मार्ग में पांव रखने से घबराता है। परमार्थ जो कि सुरमाओं का मार्ग है, इस मार्ग में नफसानियत और खुदगर्जी के ख्यालात से लड़ना होता है, इनको कुचल डालना होता है तथा इनसे ऊपर उठकर वे ख्वाहिशें और वे खौफी का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है।
भक्ति परमार्थ का रास्ता सूरवीरों और बहादुरों का रास्ता है। ये भक्ति के मैदान के सच्चे सुरमा अपने जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिशों के साथ लड़ते हुए मन और इंद्रियों को अधीन करते हुए रूहानी आज़ादी हासिल करते हैं और जन्म जन्मांतरों के मायावी बंधनों की जंजीर को काट फेंकते हुए गुलामी से छुटकारा पा लेते हैं। जो भक्ति मार्ग में कदम रखता है वह सच्चा सुरमा और योद्धा है। काल और माया के साथ लड़ता हुआ भी वह अपनी आज़ादी का रास्ता बनाता है। लेकिन जो नफसानियत और जिस्मानियत के लालच में फंसा है वह कायर है। रूहानी आज़ादी पाने के लिए जिस्मानी और नफसानी मैली ख्वाहिशों को कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जो इंसान स्वार्थ और नफस परास्ती की जंजीर में जकड़ा हुआ है वह यह कुर्बानी नहीं दे सकता, इसलिए उसे कायर और बुज़दिल कहा गया है। तीर तुपक से सो लड़े सो तो सुर न होए, माया तजी भक्ति करे शूर कहावे सोए। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं तीर तलवार और बंदूक से लड़ने वाला भी बेशक सुरमा है, मगर सच्चा सुरमा वही कहा जाएगा जो माया की गुलामी से आज़ाद होकर भक्ति की कमाई यत्न में लग जाता है। लेकिन यह सौभाग्य गुरु कृपा से ही विरले जीवियों को हाथ लगता है, अन्यथा आम दुनिया तो मनमती से माया की गुलामी की जंजीर में बनी जा रही है। इसलिए सत्पुरुषों का वचन है गुरु की मति तू ले ही आने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। आम दुनिया की सब कार्रवाई मनमति के अनुसार और नफस फरास्ती की खातिर है, मगर गुरुमुख की सब कार्रवाई गुरु की मति और गुरु की मौज के मुताबिक होती है। यह रूहानी आज़ादी और रूहानी खुशी के वास्ते है। गुरुमुख को सदगुरु का विश्वास और आधार है। सदगुरु को अपना स्वामी और खुद को उनका सच्चा सेवक मानकर वह नफसानियत और खुदगर्जी के फंदे से आज़ाद हो जाता है। उसके मन में अपने स्वामी की प्रसन्नता के सिवाय और कुछ इच्छा या ख्वाहिश भी बाकी नहीं रहती। भक्तिहीन प्राणी का कोई दर्जा नहीं है, चाहे कोई दुनियावी लिहाज से कितना भी ऊंचा दर्जा पा जाए, लेकिन अगर वह भक्ति प्रेम से खाली है तो सत्पुरुषों की नज़र में उसकी कुछ भी कीमत नहीं है। इंसान जैसी करनी करता है वैसा फल पाता है तथा जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अपने आप को जिस तरह के सांचे में ढालना चाहे ढाल सकता है और ढल भी जाता है। भक्ति मार्ग सुरभाव का मार्ग है। इस मार्ग में मायावी सामान, सांसारिक चीजें और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु हैं। ये जीव को काल चक्र में फंसा देने वाले हैं। संसारी पुरुष की समझ में तो यह बात बड़ी मुश्किल से आती है कि भक्ति क्या वस्तु है। वे इन दुश्मनों के जाल में फंसकर इनसे मिले रहते हैं। जिन दुश्मनों को अधीन करना और मारना था, अगर इंसान उन्हीं से मिल जाए या उनका गुलाम बना रहे तो यह कितना बड़ा धोखा है। यह तो कायरपन है, बुज़दिलगी है। सुरमा तो वह है जो दुश्मन के गलबा और दबाव में न आवे, बल्कि दुश्मनों के साथ लड़ता हुआ उनकी कैद से आज़ादी हासिल करे। माया का प्रभाव हर समय जारी है और दुश्मन भी हर समय जीव के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए दुश्मन का मुकाबला करने की खातिर सुरमा को हर समय अपने पास हथियार मौजूद रखना चाहिए। वह हथियार क्या है? वह सत्पुरुषों का वचन है। सद्गुरु का वाक ही वह हथियार है जो दुश्मनों को अधीन करने में मदद दे सकता है। किसी और हथियार से ये दुश्मन जहर हो सकने वाले नहीं है,
क्योंकि इंसान की अपनी समझ और बुद्धि तो पहले ही माया के अधीन है। अपनी समझ से तो वह इनकी गुलामी कबूल कर रहा है। दुश्मनों से बचने के लिए हमेशा सद्गुरु के वाक और सद्गुरु के ध्यान को साथ रखो। जब भी कभी दुश्मन गलबा पाने लगे तुरंत इस जबरदस्त हथियार को काम में लाओ। अब तब दुश्मन के हमले से बच रह सकोगे। सद्गुरु का वाक, ध्यान, तपस्या, सत्संग और भजन भक्ति, इनकी हमेशा संभाल रखनी चाहिए। जिसे इन हथियारों की संभाल है उसे काल और माया का कोई भय नहीं। वह गुरु कृपा से काल और माया के भय से आजाद होता हुआ अपने जीवन का सच्चा लाभ पा लेता है। गुरुमुख भी कहते हैं कि हर सेवक को अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करना चाहिए, जिससे आपकी रूह का कल्याण हो सके और आपका लोक परलोक दोनों संवर सके। यही श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है। 5 नियमों को हर रोज किया करो गुरुमुखों।